चार भुजंगनाथ जी की इस भूमि पर मैं आप सबको सर्वप्रथम वाइस प्रिंसिपल बनने की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आज आप बहुत बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर और ये स्नेह मिलन समारोह रखा है। हमारा भी दिल गदगद हो गया। मंचासीन अतिथि जिसमें भंवर जी गुजर है, सुमेर जी खटाना है, हमारे युवा साथी जो इस संघर्ष समिति को लीड कर रहे थे, मनोज जी बिश्नोई है, रितेश जी पंड्या है, प्रमोद जी है, ओम जी है, हमारे शक्ति प्रसन्न जी, बिट्टू, डॉक्टर जगदीश जी, सबका नाम लूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा ना। और मेरे सामने विराजमान मेरे विदुषी बहनों और भाइयों, एक लड़ाई लड़ी थी आप ही लोगों के सहयोग से और उस लड़ाई का परिणाम निकला था वाइस प्रिंसिपल का पद शपथ। और पद भी कम नहीं थे, 12,500 पद, 12,421 पद, और वो भी 100% व्याख्याताओं से पदोन्नति का। एक भी पद उसमें सीधी भर्ती का नहीं था। सीधा का सीधा लाभ केवल और केवल व्याख्याताओं के लिए था। उसकी शायद 1 या 2 ही डीपीसी हो गई थी, 1 डीपीसी। और उसके बाद में ये पद डाइन केडर हो गया, यानी इस केडर को पुनः, जैसे हेडमास्टर के पद को हमने डाइन केडर करवाया था, वैसे के वैसे ये वाइस प्रिंसिपल का पद है वो डाइन केडर घोषित कर दिया राज्य सरकार ने। और हमारे 3 संगठन है, रेसापी, रेसा वीपी और रेसला, तीनों में से एक ने भी चूं नहीं की कि ये पद क्यों खत्म किया जा रहा है। एक भी, तीनों संगठनों में से एक ने भी चूं नहीं की। मैंने इनको भंवर जी को बहुत बुरी तरह से नाराजगी जाहिर की थी। मैंने कहा यार आप लोग बोल क्यों नहीं रहे। गिरधारी जी को कहा, बीके गुप्ता जी को कहा, मैंने कहा आप लोग के नहीं बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैंने कहा कैसे? कि सीधा लेक्चरर L14 पे, L16 पे एसीपी लेगा। अरे मैंने कहा जो सरकार वाइस प्रिंसिपल का पद समाप्त कर सकती है वो L13 भी दे सकती है आप लोगों को। आप तो बात कर रहे हो L16 की, L13 भी तो दे सकती है। आप इस पद को मत गंवाओ। लेकिन भाई अब तीनों के पता नहीं क्या लालच था और उस लालच में ये इतने बुरी, इसीलिए ये मेरे से कि भाई आप जल्दी बोल के निकल जाओ ताकि मैं बात में मेरे कोई काम वाम नहीं है, ये मेरे को निकालना चाह रहे हैं। लेकिन भंवर जी मैं इनके दिलों से निकलूंगा नहीं कभी भी। आप यहां बोलो तब बताना पड़ेगा आपको कि आप लोग बोले क्यों नहीं उस समय। बाकी मैं आपको एक चीज का वचन देता हूं कि ये पद चाहे इस सरकार में बहाल हो कि नहीं हो, वापस बहाल करा के रहेंगे। रही बात आपकी डीपीसी की, जब कैडरी डाइंग हो गया, जब सरकार ने ही मना कर दिया और फिर भी डीपीसी हुई है, इसका एकमात्र कारण आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों की जिजीविषा है। मुझे पहले लोगों ने कहा कि आपने वाइस प्रिंसिपल का पद गलत सर्जित करवा दिया, इससे व्याख्याताओं को नुकसान हो रहा है। मैं कह रहा हूं अभी जितने भी व्याख्याता थे 12,000 तो वाइस प्रिंसिपल बने हैं, जो नहीं बने हैं सारे के सारे वाइस प्रिंसिपल बनना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे। कोर्ट में आप लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो बनने के लिए, तो फिर ये पद से खराब कैसे हुआ? मैंने उदाहरण दे के समझाया था। मैंने कहा एक तो 100 का नोट आपको कुर्सी पर बिठा के तिलक निकाल के दें छुआरी के रूप में, और एक ऐसे ही पकड़ा दे, कौन सा अच्छा लगेगा आपको? तिलक निकाल के कुर्सी पे बिठा के देंगे वही तो अच्छा लगेगा ना। सीधे सीधे तो किसी को भी पकड़ा देते हैं। आपके साथ वही हुआ है।
आपके साथ तो नहीं होने दिया, लेकिन आपके साथियों के साथ वही हुआ है कि 100 का नोट सीधा ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर भंवर जी आप साथ रहो और वापस वही क्रांतिकारी का जज्बा लाओ तो अपनी ये पद वापस ला सकते हैं। हो जाती है भूल भाइयों से, उस भूल को हम माफ करते हैं और पुनः एक बार वापस अपने एकजुट होकर वापस लड़ेंगे और इस पद को लेके आएंगे। खैर, आप लोगों को यह भी पता है कि डीपीसी कैसे हुई। 23 तारीख की डेट भी डिक्लेयर हो गई, एंड टाइम पर मना होगी कि डीपीसी नहीं होगी। लेकिन आपके साथियों का जज्बा ऐसा रहा कि जिस व्यक्ति ने डीपीसी रोकने के लिए फोन किया, दूसरे व्यक्ति ने कहा कि डीपीसी क्यों नहीं करवा रहे हो, कि मेरे पास ऐसे व्यक्ति का फोन आ गया कि मुझे उनकी बात रखनी पड़ेगी। ठीक है, रख दो, आज मत कराओ, कल करवा दो। कि कल तो नहीं, 26 को करवा देंगे। 2 मिनट बाद में ही 26 की डेट तय होगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये आप लोगों का संघर्ष था और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है इस डीपीसी के लिए तो हमारे आदरणीय निदेशक महोदय सीताराम जी जाट साहब, उनकी टीम को और हमारे कुशल सचिव महोदय कृष्ण जी कुणाल को और हमारे शिक्षा मंत्री जी की सहमति को जाता है। और मैं आप सबसे एक आह्वान भी करता हूं कि शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा सचिव महोदय और डायरेक्टर सरकार, तीनों का अपन एक जगह एक शानदार अभिनंदन भी करना चाह रहे हैं। उनको धन्यवाद देंगे अपन, क्योंकि ये आसान काम नहीं था। कोर्ट भी था, सुप्रीम कोर्ट भी था, हाई कोर्ट भी था। आपके ही साथी भी आपके नहीं चाहते थे कि हो, उसके बावजूद हुआ। तो हमें इस एक शानदार आभार व्यक्त करना है और सब साथ मिलकर। कल चोटन में भी आपके साथियों का कार्यक्रम था, वीरात्रा माता मंदिर है वहाँ, उन्होंने भी रखा। मैंने उनको भी यही कहा, मैंने कहा आप लोग सब एक साथ आना, अलग अलग नहीं, अपन एक ही है। केवल हम लोग आपको बांटते हैं, आप तो एक ही रहना चाहते हो ना, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आप एक रहोगे तो मजबूत रहोगे, मैं सेफ नहीं लूंगा, मजबूत रहोगे। तो ये डीपीसी हो गई, अब आपकी काउंसलिंग की बारी है। क्या जल्दबाजी है? जल्दबाजी थोड़ी है, आराम से। मेरे हिसाब से तो जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सब सही सही जगह बैठे हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि भाई इस बहाने मेरा स्थान परिवर्तन हो जाए, अच्छी जगह आ जाऊं। बाकी ज्यादातर यही चाह रहे हैं, इसलिए हमने इस काम में ज्यादा रुचि भी नहीं दिखाई। नहीं लगे ना। खैर, इस संघर्ष समिति को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने केसरियानाथ जी के दर्शनों के साथ साथ हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमें धन्यवाद। और भंवर जी, मैं मंच के माध्यम से आपको जो सुनाया, बीके जी तक भी जरूर पहुंचाना, गिरधारी जी तक में हम पहुंचा देंगे, लेकिन साथ में माफी भी मांग रहे कि इनके सबके सामने अकेले में खींचना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा चलो सबके सामने ही कर देते। एक थी मेरी पीड़ा, वो मैंने व्यक्त कर दी, दोबारा नहीं करूँगा। और मेरे साथ में कल सुबह 7 बजे से साथ देने वाले हमारे डॉक्टर जगदीश जी, शक्ति प्रसन्न जी पिट्ठू, हमारे विजय जी ठोड़िया, तरुण जी बिंदा साहब, ओम जी कुड़ी साहब, ये कल सुबह से मेरे साथ है। मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ, आपके धर्मपत्नियों का वो भी धन्यवाद देता हूँ कि वो उन्होंने छोड़ रखा है मेरे लिए इनको। एक बार पुनः आभार आभार आभार। धुआं साहब जाइए, अब इजाजत है। क्यों राम कुमार जी ठीक सुना दी ना गौर जी ने? नहीं, अच्छा सुनो, एक मेन बात, कल अपन तो चल ही रहे सागवाड़ा, सारे चल रहे हैं ना। दयालाल जी ने मेरे को व्यक्तिगत रूप से कहा है, उनका कोई पारिवारिक कार्यक्रम नहीं है, यही कार्यक्रम है। प्रिंसिपल, लेक्चरर और वाइस प्रिंसिपल का
स्नेह मिलन समारोह है उनकी खुद की स्कूल में। तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप उन सबको निमंत्रण देना, उदयपुर संभाग वाले जो दूर के हैं वो तो हो सकता है नहीं रुक पाए, बाकी मैं तो कहता हूँ आप सबको आना चाहिए वो। और सागवाड़ा की धरती पर कल आके और एक स्नेह मिलन में आप भाग लें, ये दयालाल जी की तरफ से भी है और मैं व्यक्तिगत रूप से भी आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप जरूर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। और बोलो भारत माता की जय। बोलो केसरिया भगवान की